महफिल नूर की बरसात में हाज़री की सआदत नसीब हुई। वक्त अगरचे काफ़ी हो चुका है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर वक्त में कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी से मकाम मुस्तफ़ा, निस्बत मुस्तफ़ा, शरफ़ मुस्तफ़ा, उलुव्वे मुस्तफ़ा, मकानत मुस्तफ़ा और मर्तबत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान की रोशनी में आपके सामने बयान करूँगा। उसकी वजह यह है कि दुनिया का कोई शायर, दुनिया का कोई मुसन्निफ नबी करीम अलैहिस्सलाम के कमालात को कमा हक़्क़ुहु नहीं जानता। ये तो जैसे मौला बयान कर सकता है महबूब की शान को, ऐसे कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा कि ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है, मद्दाहे हुजूर तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। अब सुनिए जरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मंजिलत को, आपके इज्जो शरफ को और आपके मकाम व मर्तबा को कुरान मजीद में किस उसलूब में बयान किया। भाई आप तवज्जो करेंगे तो मैं बयान करूंगा। ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। दुनिया के सारे शुआरा के कलाम अल्लाह के कलाम पे कुर्बान हो जाएं। सुनिए आपका और मेरा मालिक किस तरह शान बयान करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही। अल्लाह फरमाता है इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के रसूल के लिए है। ये कितनी बड़ी बात है कि एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी इज्जत को यूं बयान फरमाता है कि इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जत अल्लाह के लिए, जाती इज्जत अल्लाह के लिए, हकीकी और इस्तिकलाली इज्जत अल्लाह के लिए। वो रब सारी कायनात की इज्जतों का खालिक है। लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस जात के लिए जाती इज्जत है, वो रब अपने कुरान में बयान फरमाता है कि लोगों वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, उस खालिके कायनात की हकीकी इज्जत के बाद अगर अल्लाह ने कायनात में सबसे ज्यादा किसी को इज्जत अता की है तो मदीने के ताजदार को अता फरमाई है। मिर्जा जिल्मी कहता है नबी तशाई कोई नहीं, तौहीद के मुकाबले में तो नबी चीज ही कोई नहीं है। अब देखिए वो जो साहिबे तौहीद है, जो खुद तौहीद का हामिल है, जो खुद सारी इज्जतों का हामिल है, जिसकी जाती और हकीकी इज्जत है, वो रब कहता है सिर्फ मैं खुदा की इज्जत नहीं है, मैं खुदा ने अपने मुस्तफा को भी इज्जतें अता फरमाई है। और ऐसी इज्जतें अता की हैं कायनात में अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाई, किसी को वो इज्जतें नहीं अता फरमाई। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया। और सुनियो जागदे पे हो, ये रातें सोने की नहीं है, ये जिक्र रसूल में गुजारने की रातें हैं। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामो बका की कसम। आप जब कसम उठाते हैं तो कसम इज्जत वाली चीज की उठाते हैं, और उस चीज की उठाते हैं जिसकी इज्जत सारी कायनात में बुलंद है। अरे अगर तुम इज्जत वाली चीज की कसम उठाओ तो जिस महबूब की जिंदगी की कसमें रब कुरान में इरशाद फरमाए, उस महबूब को अल्लाह ने कितनी इज्जतें अता फरमाई। ये कितनी बड़ी बात है।
उस मालिक ने सबको जिंदगियां अता फरमाई, अव्वलीन को भी आखिरीन को भी। जमीन वालों को भी जिंदगियां उसी ने अता की हैं, आसमान वालों को भी जिंदगियां उसी ने अता की। नबियों को जिंदगी भी उसी ने अता की, रसूलों को भी जिंदगी उसी ने अता की। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जलीलुल कदर मुफस्सिर और तर्जुमानुल कुरान बयान करते हैं, वो फरमाते हैं खुदा की कसम, रब्बे कायनात ने इस सारी कायनात में मोहम्मद मुस्तफा की जात से बढ़कर अल्लाह ने किसी को इज्जत नहीं अता की। क्यों? कि वो कहते हैं रब ने किसी की जिंदगी की कसम नहीं उठाई, लेकिन तेरे मेरे नबी की जात वो है कि अल्लाह फरमाता है ला अमरुक, मुझे मुस्तफा तेरी जिंदगी की कसम है। तो वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामो बका की कसम, और सबसे औलाओ आला एतांदा उसीना। भाई जब आप हमारा नबी कहेंगे ना, ये आपके नाम आया माल में लिखा जाएगा और ये आपकी गवाही बन जाएगी कि आपने खोड़ की इस महफिल में बैठकर अपने नबी की इज्जत और नामूस को बयान किया। ते अटक आलियां दा हक ढेर बनता है, तो सब पढ़े ना, सबसे औलाओ आला, जाग के जरा, सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा कहिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अगर समझ में ना आए तो अल्लाह का कुरान पढ़ के देखें। सारे नबी साहिब इज्जत हैं, साहिब शरफ हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की इज्जत बेमिसलो बेमिसाल है, यकता है, मुनफरिद है, यगाना है। आप पूछेंगे कोई दलील भी है? कोई दलील भी? तो मैं दलील भी कुरान के हवाले से दूंगा। कुरान के सबका इत्तेफाक है ना कुरान मजीद पर, कुरान के हवाले से दूंगा। पहले नबियों पर अगर कोई एतराज करता तो हर नबी अपना जवाब खुद देता था। बहुत बड़ी बात है, वही नहीं आती थी। पहले नबियों पर एतराज होते रहे, उम्मत करती रही, लेकिन अल्लाह की तरफ से वही नहीं आती थी, नबी खुद जवाब देता था। किसी ने अपने नबी को गुमराह कह दिया, अलियाज़ बिल्लाह, गुमराह कह दिया, तो वो अपनी कौम को खुद जवाब देते हैं और क्या कहते हैं, या कौम लैसा बी दलालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। ऐ मेरी कौम, भाई तवज्जो रखें यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे सच्चे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। तो पहले नबियों पर एतराज हुआ, उन्होंने खुद जवाब दिया, या कौम लैसा बी दलालतुन, ऐ मेरी कौम मैं गुमराह नहीं हूं, मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूं। किसी ने अपने नबी को अलियाज़ बिल्लाह सफ़ी कह दिया, बेवकूफ़ कह दिया। उन्होंने अपनी जुबान से जवाब दिया, या कौम लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में अपनी इज्जत का खुद दिफा करते हैं, लेकिन सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी। जब हमारे नबी की इज्जत पर किसी बदबख्त ने उंगली उठाने की कोशिश की तो महबूब के जवाब देने से पहले खुद रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल फरमा के अपने मुस्तफा की तरफ से खुद जवाब दिया है। सुनियो कभी कुरान भी पढ़ा करो, तुम्हें पता चले
मेरे नबी की शान क्या है। तो समझते हो बजड़ा हाकिम ने लिख छोड़ा बस वो नात है, नहीं, कुरान सबसे बड़ी नात है। किसी बदबख्त ने कहा लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। उलमा तशरीफ फरमा है अल्लाह ने किसी की रिसालत पे कसम नहीं उठाई, किसी रसूल की रिसालत पे कसम नहीं उठाई, लेकिन महबूब को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है कि रब कसमें उठा के कहता है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। प्यारे मुझे हिकमत वाले कुरान की कसम है, मेरे मुस्तफा तू सच्चे रसूलों में से है। किसी ने कहा कि अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया है। कुछ अरसा अल्लाह की हिकमत की वजह से वही नाजिल नहीं हुई। कुफार ने कहा छोड़ दिया है, देखो वही नाजिल नहीं हुई। रब ने यहां भी कस्में उठाई और खुद जवाब दिया। जब कोई दावा करे ना दावा, तो दलील उसके जिम्मे होती है। अगर वो दलील ना दे सके तो मुखालिफ पर कसम लाजिम आती है, मुखालिफ पर कसम लाजिम आती है। अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। मुद्दई पर कसम लाजिम आती है, मुद्दई पर गवाही लाजिम आती है। कुफार ने गवाही देनी थी, गवाही थी नहीं, तो कसम आती थी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि हुजूर कसम उठा के फरमाते मेरे रब ने मुझे नहीं छोड़ा। लेकिन महबूब के कसम उठाने से पहले अल्लाह ने पूरी सूरत नाज़िल करके फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। हबीब मुझे तेरे चेहरे की कसम है और तेरी जुल्फे अंबरी की कसम है। प्यारे न रब ने तुझे छोड़ा है न तेरा रब तुझसे नाराज हुआ है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक देखें वो जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जो समझ ना आए तो बाबा खादिम रिजवी साहिब का जनाजा देखो कि क्या बरकत थी। चश्मे फलक ने ऐसे जनाजे बहुत कम देखे होंगे। ये क्या था, महबूब की इज्जत पे पहरा दिया। तो महबूब की इज्जत पे पहरा देना इतना बड़ा अमल था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कबूलियत आमा अता फरमा दी है। हज़रात मोहतरम, यही उस्लूब तब्बत यदा अबी लहब, ये जो सूरत अबी लहब है, ये अबू लहब ने उंगली उठाकर, बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ नाजेबा कलिमात उसने कहे। मेरे महबूब ने जवाब नहीं दिया। सुनियो, बड़ी लतीफ बात करने लगा हूं। महबूब ने जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने जवाब दिया और पूरी सूरत नाजिल की। किसी गुस्ताख की मुजम्मत में अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल नहीं की कुरान की। किसी गुस्ताख, किसी काफिर की मुजम्मत में नाम लेकर, लेकिन यहां इतना जलाल है कि पूरी सूरत अल्लाह नाजिल कर रहा है, नाम लेके फरमा रहा है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। और बड़ी अजीब बात है, इसके साथ जो पढ़ी जाने वाली सूरत है वो सूरत अल इखलास है। वो कौन सी सूरत है? अल इखलास। वो सूरह अल इखलास जिसका मजमून तौहीद का है, हुवल्लाहु अहद। लेकिन अल्लाह ने उसको हुवल्लाहु अहद से शुरू नहीं किया, बल्कि फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब तू कह दे कि अल्लाह एक है। जहां अपनी तौहीद की बात आई वहां रब खुद भी तो फरमा सकता था, हबीब तू कह दे कि अल्लाह एक है। महबूब की जुबान से अल्लाह अपनी तौहीद को बयान कर रहा है। और जहां मुस्तफा जाने रहमत की
इज्जत और नामूस की बात आई, वहां रब ने कुल नहीं फरमाया, बल्कि महबूब के जवाब देने से पहले रब ने खुद महबूब की तरफ से जवाब दिया। तुम तौहीद को रिसालत से जुदा करते फिरते हो, तौहीद को रिसालत से जुदा करते फिरते हो, और कुरान ये तस्वुर देता है कि रब की बात मुस्तफा करेगा, मुस्तफा की बात रब्बुल आलमीन फरमाएगा। यह है मेरे आका अलैहिस्सलाम की इज्जत। अल्लाह का कुरान पढ़ो, साबिका नबियों को अल्लाह ने नाम लेकर खिताब किया, नाम लेकर, या आदम, या नूह, या इब्राहिम आरिद अनहाजा। बस मैं अपने मजमून की तरफ बात लेके आ रहा हूं। या इब्राहिम आरिद अनहाजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह फरमाता है वकान इंदल्लाहि वजीहा, वो अल्लाह की बारगाह में बड़ी वजाहत के हामिल है। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा से कलाम किया है। लेकिन रब्बुल आलमीन जब खिताब करता है तो क्या फरमाता है, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है। तो बाकी सारे नबियों को रब नाम लेके खिताब करता है, पर तेरे मेरे नबी की वो इज्जत है, अल्लाह ने पूरे कुरान में नाम लेके खिताब नहीं किया, बल्कि या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल कह के खिताब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। तू सां पता नहीं दौड़े माइये ते लग गए हो तो शायद और समझ ही नहीं आती। कुरान पढ़ा करो भाई, कुरान ये अल्लाह का कलाम है, और इस कलाम को तमाम कलामों पर यूं फजीलत हासिल है जैसे खुद अल्लाह को तमाम मखलूक पर हासिल है। वो देखो अपने महबूब को कितनी इज्जत दे रहा है। तुम अपने बाप को नाम लेकर खिताब नहीं करते, अब्बा जी कहते हो। डॉक्टर के पास जाओ, नाम लेकर खिताब नहीं करते, डॉक्टर साहिब कहते हो। उस्ताज के पास जाओ, नाम लेकर खिताब नहीं करते, उस्ताद जी कहते हो। क्यों? तुम्हें पता है कि नाम से बढ़कर वसफ में इज्जत होती है। क्या शरफ अता किया है अल्लाह ने तेरे और मेरे नबी को। रब ने सारे कुरान में अपने मुस्तफा को नाम लेके नहीं पुकारा। कहीं फरमाया यासीन, कहीं फरमाया ताहा, कहीं फरमाया या अय्युहन नबी, कहीं फरमाया या अय्युहर रसूल, कहीं फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ के लेटने वाले महबूब। जिनका नाम मौला ना ले, मौला ना ले, और बल्कि एक आयत करीमा में तो कमाल हो गया। अल्लाह फरमाता है इन्ना औलन नास बि इब्राहिम लल्लज़ीन तबऊ वहाज़न नबी। उलमा तशरीफ फरमा है, एक ही आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दो नबियों का जिक्र फरमा रहा है। दोनों रब के प्यारे हैं, एक रब के खलील हैं, दूसरे रब के हबीब हैं। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, एक रब के हबीब हैं। लेकिन क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, रब हजरत इब्राहीम का तो नाम जिक्र कर रहा है, लेकिन जब अपने महबूब का जिक्र किया उसी आयत में तो नाम नहीं लिया, बल्कि फरमाया हाज़न नबी, ये जो शानों वाला नबी है, ये जो इज्जतों वाला नबी है। अन्नबी किसे कहते हैं? ये नबवा से है, जो बड़ी बुलंदी की हामिल जात हो, रिफअतों की हामिल जात हो। रब ने बता दिया सारे नबी इज्जतों वाले हैं, लेकिन सबसे औला आला हमारा नबी। आप जरा हुजूर की इज्जतों का आलम देखिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम, नमाज की हालत में कोई तुम्हें बुलाए, तुम नमाज छोड़कर नहीं जा सकते। जा सकते हो? अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, कितनी अजीम बारगाह है। लेकिन कुरान पढ़ के देखिए, रब्बे कायनात फरमाता है इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। अल्लाह फरमाता है, अब इसमें बड़े बड़े मारिफ हैं,
लताइफ हैं। अल्लाह फरमाता है हाजिर हो जाओ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में। कब? इज़ा दआकुम, बुलाने वाली जात एक है। हाजिरी दो बारगाहों की है कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ, अल्लाह के रसूल की बारगाह में। कब? जब मेरा रसूल तुम्हें बुलाए। ये हुक्म चूंकि मुतलक है, ये नमाज को भी शामिल है। यही वजह है हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। सही बुखारी में आता है, मेरे आका ने याद फरमाया, इन्होंने सोचा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ के फिर आका की बारगाह में चला जाऊंगा। नमाज पढ़ के देर से हाजिर हुए। आका ने पूछा अबू सईद कहाँ रहे? अर्ज की हुजूर नमाज पढ़ रहा था। तो मेरे आका ने यह नहीं फरमाया ठीक किया तुमने, नमाज पढ़ते रहो, अच्छी बात है, बल्कि क्या फरमाया? अलम यकुलिल्लाह इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। अबू सईद क्या तूने कुरान की इस आयत का मतलब नहीं सुना कि जब रसूल बुलाए तो तुम अल्लाह की बारगाह में भी आ जाओ, अल्लाह के रसूल की बारगाह में भी आ जाओ। तुम मेरी बारगाह में क्यों नहीं आए? और पढ़ के देखिए उलमा को, सब उलमा मुत्तफिक हैं, जो नमाज छोड़ के बारगाह मुस्तफा में जाएगा उसकी नमाज टूटेगी नहीं। जितनी देर रहेगा हुजूर की बारगाह में वो नमाज में रहेगा। जब वापस आएगा तो जहां से नमाज छोड़ के गया था वहीं से नमाज शुरू करेगा। यह है हुजूर की इज्जत। और अल्लाह ने अपने महबूब की निस्बतों को भी इज्जत अता की। सिर्फ महबूब अलैहिस्सलाम को, बस बात मेरी खत्म होने लगी है, मैं दो चार बातें अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करूंगा। महबूब अलैहिस्सलाम की निस्बतों को भी अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। जिस चीज की महबूब से निस्बत हो गई वो चीज अल्लाह की बारगाह में इज्जत की काबिल हो गई, शान वाली हो गई। अगर बात समझ में नहीं आती तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, ये भी कुरान की बात है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह ने कसम उठाई है किसकी? शहर मक्का की। जिन्होंने शहर मक्का को देखा है वो जानते हैं शहर मक्का में क्या क्या अजीम निस्बतें हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत है, मकाम इब्राहीम है, आपके कदमों के निशान है, हजर अस्वद है, मताफ है, मसआ है, मैदान मिना है, अरफात है, मुज़दलिफा है, जहां नबी आए, रसूल आए, बड़ी बड़ी जलीलुल कदर हस्तियां आई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी निस्बत से कुरान में कसम नहीं उठाई, शहर मक्का की कसम नहीं उठाई, बस एक निस्बत से कसम उठाई, और वो क्या है? वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह फरमाता है मैं एक निस्बत से शहर मक्का की कसम उठाता हूं, और वो निस्बत ये है मेरे मुस्तफा तू शहर मक्का में रहता है, तू शहर मक्का में चलता है, तू यहां खरामे नाज करता है। हबीब तेरी निस्बत मुझे इतनी अजीज है कि मैं तेरी निस्बत से शहर मक्का की कसम उठा रहा हूं। यही तो महबूब की निस्बत है। अगर मक्का का ये शरफ है तो जिस कब्र में हुजूर आज तक आराम फरमा है, जिस कब्र में आका आज तक आराम फरमा है, उसका शरफ क्या होगा? पढ़िए काजी अयाज को अशिफा में, अल्लामा कुस्तुलानी को पढ़ें अल मवाहिबुल लदुनिया में, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को पढ़ें जज्बुल कुलूब में, अल्लामा समहोदी को पढ़ें वफाउल वफा में। ये सब बयान करते हैं कि महबूब के जिस्म से लगने वाली कब्र काबे से भी अफजल है, जन्नत से भी अफजल है, आसमानों से भी अफजल है, अर्शो कुर्सी से भी वो जगह अफजल है जहां खुदा के हबीब आज तक आराम फरमा है। नारे रिसालत 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 मन सब्बा नबियन। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ मैदान जंग में, इस्लाम कबूल किया, जिहाद पर चला गया, वहीं शहीद हो गया।
उसने अभी एक नमाज तक नहीं पढ़ी। वमा सल्ला लिल्लाहि सलात, अबू दाऊद के लफ्ज हैं, एक नमाज तक नहीं पढ़ी, चूंकि वक्त ही नहीं मिला। उसे वुजू गुस्ल के मसाइल का भी पता नहीं है, उसने हज भी नहीं किया। हाँ, एक अमल किया है, थोड़ी देर वो महबूब की बारगाह में आ गया है। हमारा सुन्नियों का अकीदा है कि वो चूंकि हुजूर की बारगाह में आ गया है तो सारे वली गौस कुतब अबदाल मिल जाए तो वो मिलकर भी उस सहाबी के मकाम की बराबरी नहीं कर सकते। उसको ये मकाम कैसे मिला? नमाज तो उसने पढ़ी नहीं, रोजा तो उसने रखा नहीं, अभी उसने दीगर नेक अमाल नहीं किए। हाँ, उसने एक अमल किया है कि हालत ईमान में रुखे वद्दुहा को अपनी आंखों से देख लिया है, महबूब की सोहबत में आ गया है, महबूब की मजलिस में आ गया है, महबूब के शरफ़े सहाबियत से मुशर्रफ हो गया है। तो हुजूर की निस्बत की वजह से क़यामत तक के सारे वली मिलकर भी उस सहाबी के मकाम की बराबरी नहीं कर सकते। तो अगर एक लम्हा सोहबत में बैठने वाली हस्ती का ये मुकाम है तो सिद्दीक़ अकबर की शान क्या हो, जो आज कब्र में भी हुजूर के साथ, जो गारे सौर में भी हुजूर के साथ थे, जो क़यामत के दिन उठेंगे तो महबूब के हाथों में हाथ होगा, जो जन्नत में जाएंगे तो महबूब के साथ जाएंगे। फिर सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा मखदूमा कायनात, जिनको मेरे आका ने फरमाया फातिमा तो बता तुम मिन्नी, फातिमा मैं मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है। अगर एक लम्हा सोहबत में बैठने वाला सारे वलियों से बुलंद है तो सैयदा कायनात का मकाम क्या होगा जिन्हें मुस्तफा ने अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया है। फिर उस हसन मुज्तबा की शान क्या होगा, हुसैन शहीद करबला का मुकाम क्या हो। हम तो भाई सबको मानने वाले हैं, सीधी बात है, हम तो हुजूर की हर निस्बत का अदब करने वाले हैं। यही अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। बड़ी बेअदबी की हवाएं चल रही हैं, लेकिन हमारा मशरब यह है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। बोलो यार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। उन शाहजादों का फिर मकाम क्या होगा जिन्हें मेरे मुस्तफ़ा कंधों पे उठा के मदीना की गलियों में सैर करवाते हैं, जिन्हें मेरे आका अलैहिस्सलाम आप उनके लिए नमाजों में सजदों को लंबा फरमा देते हैं, जिनको मेरे आका अलैहिस्सलाम खुतबा छोड़ के उठा के लेके आते हैं और अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं हसन से हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी महबूब बना ले। और सिर्फ इनको नहीं, जो क़यामत तक इनसे मोहब्बत करे खुदाया उसे भी अपना महबूब बना। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। मुझे बड़ी खुशी हुई, काजी अतीक साहब ने मुझे इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करने का कहा। अफसोस ये है हमारे सुन्नियों के स्टेजों पर अब इमाम हसन का तज़किरा बहुत कम होता है। हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जहां इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल बयान किए ना, साथ ही इमाम हसन के भी बयान किए। हदीस की किताबें पढ़ें, इमाम तिरमिज़ी ने, बाकियों ने अबवाब कायम किए हैं मनाक़िबुल हसनैन, क्योंकि वो देखते थे हुजूर दोनों का जिक्र करते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन भी जन्नती जवानों का सरदार है, हुसैन भी जन्नती जवानों का सरदार है। कभी मेरे आका फरमाते हुमा रेहाना ताया मिनद दुनिया, कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरे फूल हैं। कभी मेरे आका दोनों का जिक्र यूं फरमाते कि फरमाया कि हसन और हुसैन ये मैं मुस्तफ़ा के बेटे भी हैं, मैं मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा के बेटे भी हैं। तो जिनको हुजूर ने जुदा नहीं किया, हम क्यों जुदा करते?
हम उनके तज़कारे जमीला क्यों नहीं करते? तो इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन और इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की मोहब्बत को हुजूर ने अपनी मोहब्बत करार दिया है। अब वो क्या बंदा होगा कि जो आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा तो करे पर हुजूर के शहजादों से मोहब्बत ना करे। मेरे आका फरमाते हैं मन अहब्बनी फल युहिब्ब हाज़ैन, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे दोनों शहजादों से मोहब्बत करे। आखिरी रिवायत सुन लीजिए, सुनियो आखिरी रिवायत। मैं नफरतों को खत्म करने आया हूं, तुम्हें मोहब्बत का एक दर्स देने आया हूं। आज उम्मत को तोड़ा जा रहा है झूठे किस्से सुनाकर, मन घड़त बातें सुनाकर। ईमान से बताओ, वो सिद्दीक अकबर जो आका पे अपनी जान भी कुर्बान करे, माल भी कुर्बान करे, क्या वो हुजूर के हसन हुसैन से मोहब्बत नहीं करते होंगे? बोलो ना यार। दलील मैं आपको दे रहा हूं, नफरतें खत्म करो और ये अकीदा समझो कि सहाबा कराम अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे। सही बुखारी की रिवायत है और हमारे अहले तशय्यो भाइयों की कश्फुल गुम्मा हवाला दे के जा रहा हूं, वो उसमें ये अल्लामा इरबली ने इस रिवायत को नकल किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना खिलाफत है, आप मौला अली के साथ नमाज पढ़ के बाहर निकले, हम लड़ते फिर रहे हैं, मौला अली सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ के फिर बाहर निकल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मट्टी से खेल रहे थे, लेकिन इतना शौक बेदार हुआ कि फरत मोहब्बत में सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, इमाम हसन को अपने कंधों पे बिठा लिया। नहीं ख्याल किया कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं खलीफा वक्त हूं, नहीं, बस ख्यालात में यह है